सभी सखियों और भक्तों को जय जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आशा करती हूँ सभी प्रसन्न होंगे और लाडली जी की भक्ति में होंगे। तो भक्तों, आज हम आपके लिए फिर से श्रीमद् राधा सुधा निधि के बाकी श्लोकों का गायन लेकर आए हैं और आज की श्लोक संख्या होगी 221 से 230 तक। तो चलिए विलंब न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 221। श्लोक संख्या 221 है, कदा मधुर सारिकः स्वरस पद्यमध्यापयत् प्रदाय करतालिकः क्वचन नर्तयत् केकिनं क्वचित् कनकवल्लरी वृत्तमाललीलाधनं विदग्धमिथुनं तदत् भूतमुदेति वृंदावने। अर्थात इसकी व्याख्या है कि कभी तो मधुर स्वर वाला सारिकाओं अर्थात मैनाओं को स्वकीय रस अर्थात श्रृंगार रस से पूर्ण श्लोक पढ़ाता हुआ, कभी अपने हाथ से ताली बजाकर मोर को नचाता हुआ तथा कहीं स्वर्ण लता से आलिंगन तमाल की लीला को अपना सर्वस्व मानता हुआ वह चतुर श्री श्यामा श्याम श्री वृंदावन में प्रकट हो रहे हैं। श्लोक संख्या 222 है, पत्रालिं ललितां कपोलफलके नेत्राम्बुजे कज्जलं रङ्गबिम्बफलाधरे च कुचयोः काश्मीरजालेपनं श्रीराधे नवसङ्गमाय तरले पादाङ्गुली पंक्तिषु न्यस्यन्ति प्रणयादलक्तकरसम्पूर्णा कदा स्यामहम्। अर्थात इसकी व्याख्या है कि नव संगम के लिए अधीर अर्थात आतुर हे श्री राधे, आपके कपोलों पर पत्रावली, आपके कमल जैसे नेत्रों में कज्जल अर्थात काजल, बिंब फल के समान अधर पर रंग और वक्ष स्थल पर केसर का लेपन और चरणों की अंगुलियों की पंक्तियों में प्रेम पूर्वक महावर लगाती हुई मैं कब पूर्ण रूप से कृतार्थ होंगी, ऐसी ही सजनीजू कामना करती हैं कि श्री राधा की कृपा से मुझे इस तरह की सारी सेवाएं प्राप्त हो। सखियों, श्लोक संख्या 223 है, श्री गोवर्धन एक एव भवता पाणो प्रयत्नाधृतो राधा वर्ष्मणि हेम शैल युगले दिष्टे पीते स्याद्भयम् तक्तोपेन्द्र कुमार मा कुरु वृथा गर्वं परिहासतः। अर्थात इसकी व्याख्या यहाँ पर है, ये सजनीजू श्री श्याम सुंदर के लिए कहती हैं कि आपने एक ही गोवर्धन पर्वत को प्रयत्न पूर्वक हाथ पर उठाया था और श्री राधा के शरीर में सुवर्ण के 2 पर्वतों को देखते ही आप डर जाएंगे। अतः हे गोपेंद्र कुमार, व्यर्थ ही गर्व मत करो। हे वृषभानु नंदिनी, आपके प्रीतम से इस प्रकार परिहास पूर्वक मैं कब कहूंगी, अर्थात मैं आपकी बड़ाई श्री नंदन के सामने कब करूंगी, ऐसा मुझे अवसर प्रदान करें। श्लोक संख्या 224 है, अनंग जय मंगला ध्वनित किंकिणी डिंडिमः स्तनादिवर ताडनैर नखर दंत घातैर्युतः अहो चतुरनागरी नव किशोरयोर मंजुले निकुंज निलयाजिरे रतिरणोत्सवो जृंभते। अर्थात यहाँ पर ही सजनीजू ने कहा है कि काम विजय रूप मंगल की सूचक किंकिणी रूप नगाड़े की ध्वनि से तथा वक्षोज आदि के अच्छी तरह मर्दन एवं नाखून और दांतों द्वारा किए गए घावों से युक्त चतुर नागरी श्री राधा और नवल किशोर श्री कृष्ण का सुरत संग्राम रूपी उत्सव अहो सुंदर निकुंज गृह के प्रांगण में चल रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। युनोर्वीक्ष्यतरत्र पानटकला मादीक्षयन्ति दृशोर बृन्वानाचकितेन सञ्चित महारत्नस्तनं चाप्युरः सा काचिद् वृषभानुवेश्मनि सखी माला सुबालावली
मौलिः खेलति विश्वमोहन महा सारूप्यमा चिन्वती। अर्थात यहाँ पर ही सजनीजू ने कहा है कि युवक युवतियों की भय एवं लज्जा से युक्त नट जैसी कलाओं को देखकर अपने नेत्रों को दीक्षा देती हुई महारत्नों के कोश रूपी श्री अंग युगल वाले वक्ष स्थल को चकित भाव से ढकती हुई संसार को मोहित करने वाले श्री श्याम सुंदर के साथ पूर्ण समानता का संग्रह करती हुई किशोरियों की शिरोमणि श्री राधा वृषभानु गृह में सखियों के मध्य क्रीड़ा कर रही हैं। श्लोक संख्या 226 है। ज्योतिः पुञ्जद्वमिदमहो मण्डलाकारमस्यः वक्ष्यस्योन्मादयति हृदयं किं फलत्यन्यदग्रे भूकोदण्डं नृकतघटनं सत्कटाक्षौगबाणैः प्राणान् हन्यान्ति किमु परमतो भावी भूयो न जाने। अर्थात यहाँ पर ही सजनी जो वर्णन करती हैं कि कैसे आश्चर्य की बात है कि श्री राधा के वक्षस्थल पर मंडलाकार यह दो ज्योति समूह हृदय को उन्मत्त बना रहे हैं, तो आगे चलकर यह न जाने क्या प्रभाव दिखलाएंगे। कुटिल कटाक्ष रूपी बाण समूह से युक्त हुए बिना ही भ्रिकुटी रूपी धनुष प्राणों का हनन कर रही हैं, और इससे आगे और क्या होगा यह मैं नहीं जानता। श्लोक संख्या 227 है। भो श्री दामन सुबल वृषभो स्तोक कृष्णार्जुनाद्यः किं वो दृष्टं ममनुचकिता दिग्गता नैव कुञ्जे काचित् देवी सकल भुवना प्लाविलावण्यपुरा दूरा देवाखिलमहरत प्रेयसो वस्तु सख्युः। अर्थात यहाँ पे वर्णन किया गया है कि हे श्रीदाम, सुबल, वृषभ, स्तोक कृष्ण, अर्जुन आदि सखाओं, क्या तुमने देखा है कि मेरी चकित दृष्टि तो कुंज के अंदर जा ही नहीं पाई। अपने सौंदर्य के प्रभाव से संपूर्ण लोकों को डुबा देने वाली श्री राधा ने तुम्हारे प्रिय सखा श्री कृष्ण के सर्वस्व को दूर से ही हरण कर लिया है। ऐसा ही सजनीजू लालजू के सखाओं से कहती हैं। श्लोक संख्या 228 है। गता दूरे गावो दिनमपि तुरीयां समभज द्वयं हातुं क्लान्तास्तव च जननी वर्त्मनयन अकस्मास्तूष्णीके सजलनयने दीनवदने। इस श्लोक में सखियों श्री लालजू के सखाओं के बारे में चर्चा की गई है कि वो लालजू से क्या चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा चल रही है। वो कहते हैं कि गायें बहुत दूर चली गई हैं, दिन भी अब तो चौथाई शेष रह गया है और हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। अर्थात सखा कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते, और उधर तुम्हारी माँ की आंखें तुम्हारी राह पर लगी हैं। अर्थात सखाओं का तात्पर्य यह है कि अगर हम तुम्हें छोड़कर जा सकते तो हम तुम्हारी माँ को तुम्हारी वर्तमान स्थिति की सूचना दे देते और वे तुम्हें आकर संभाल लेती। अब तुम जब इस प्रकार अचानक ही चुप हो गए हो तो आंखों में आंसू भरकर उदास मुख से इस भूमि पर लौट रहे हो, तो हम भी जीना नहीं चाहते हैं। श्लोक संख्या 229 है। नासाग्रे नवमौक्तिकं सुरुचिरं स्वर्णोज्ज्वलं बिभ्रति नाना भङ्गिरनङ्गरङ्गविलसल् लीलातरङ्गावली राधे त्वं प्रविलोभय व्रजमणिं रत्नच्छटा मञ्जरी चित्रोदञ्चितकञ्चुकस्थगितयोर्वक्षोजयोः शोभया। इस श्लोक में श्री राधा रानी के बारे में चर्चा की गई है, उनकी सुंदर मुक्ता के बारे में। ये सजनीजू कहती हैं, हे श्री राधे, नासिका के अग्रभाग में स्वर्ण जनित उज्जवल सुंदर नूतन मुक्ता को धारण करती हुई अनेक प्रकार के हाव भावों से युक्त
प्रेम रंग की लीला तरंगों के समूह से सुशोभित होती हुई आप विभिन्न रत्नों की छटा समूह से चित्र विचित्र बनी हुई तथा ऊपर की ओर उठी हुई कंचुकी से ढके हुए श्री अंगों की शोभा से ब्रजमणि श्री श्याम सुंदर को लुभाइए। सखियों, आज का आखिरी श्लोक है श्लोक संख्या 230। अप्रेक्षे कृत निश्चयापि सुचिरं वीक्षेत दृक्कोणतो मौने दार्ढ्यमुपाश्रितापि निगदे तामेव याहित्स्युः अस्पर्शे सुधृताशयापि करयोर् धृत्वा बहिर्यापये द्राधाया इति मानदुस्थितिमहं प्रेक्षे हसन्ति कदा। अर्थात यहाँ पर हिस्सेज नीजू कहती हैं कि कैसा आश्चर्य है कि प्रीतम की ओर न देखने का निश्चय करके भी बहुत देर तक उनकी ओर नेत्र के कोने से देख लेती हैं और दृढ़ता पूर्वक मौन का आश्रय लेने पर भी उसी के पास जाइए यह कह देती हैं और प्रियतम को स्पर्श न करने का सुदृढ़ विचार करके भी उनके दोनों हाथ पकड़कर कुंज से बाहर निकाल देती हैं। हमारी श्री राधा के मान की इस प्रकार की विचित्र स्थिति को हंसती हुई मैं कब देखूंगी ऐसी वो कामना करती हैं। तो सखियों, आज हमने 10 श्लोकों का गायन किया है श्री राधा रानी की कृपा से। आगे आपसे फिर मिलते हैं आगे के 10 श्लोकों के साथ। तब तक आप इसका नित्य ही गायन करें, श्रवण करें और ज्यादा से ज्यादा भक्तों को अधिक मात्रा में शेयर करें। जय जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा रानी की कृपा आप सब पर खूब बरसती रहे।